जाएगा। बहरहाल वक्त गुज़रता गया और अब वो वक्त आन पहुंचा कि इस वक्त के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करना था और करबला के मैदान पर पहुंचना था। शोहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर सा हम तारुफ़ सुन लेते हैं, इनके फ़ज़ाइल पर कलाम कर लेते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो करबला का जो वाक़या है, ये यकीनन दिल हिला देने वाला वाक़या है। और इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के टुकड़े इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ जो रफ़क़ा थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मदनी के बयान और हमारा फेसबुक पेज वो भी मदनी के बयान। तो आपसे अर्ज़ है कि हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुहर्रमुल हराम का महीना जारी और सारी है, तो आइए इस महीने के मुनासबत से हम करबला का वाक़या सुनते हैं। करबला का जो वाक़या है वो बहुत तवील है, बहुत लंबा है और मुख्तलिफ़ रिवायतों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का ये वाक़या जो है वो मिलता है। तो बहुत सारे लोग जो है इस करबला के वाक़े को मिर्च मसाले लगाकर अपनी तरफ से बातें जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं। तो कोई भी बयान सुने, किसी भी आलिम दीन को अगर आप सुने तो उसका मुस्तनद होना ज़रूरी है। वो आलिम दलील के साथ बात करने वाला हो, वो जो चीज़ आपको बयान कर रहा है वो चीज़ मुस्तनद हो किताबों के अंदर और मुस्तनद रावियों से उस चीज़ को बयान किया गया हो। ये आप जो है वो ख्याल किया करें इस बात का। तो आइए, करबला का वाक़या जो है वो तवील है, लंबा है। हो सकता है कि इसके 2 पार्ट भी हों, 3 पार्ट भी हो सकते हैं। कोशिश करूँगा कि अपने लफ्ज़ों में इसको मैं बयान करने की कोशिश करूँ। ये जो मैं करबला का वाक़या बयान कर रहा हूँ, इस वाक़े को हज़रत सैयदना मुसन्निफ़ हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नाईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े बुज़ुर्ग हैं और बड़े मुस्तनद बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने इस वाक़े को लिखा है और मैं इसमें से जो है वो करबला का कुछ वाक़या अपने लफ्ज़ों के अंदर, उनके साथ जुल्म हुआ, जबर हुआ उन पर, और बड़े ही दर्दनाक तरीके से, होलनाक तरीके से करबला वालों को शहीद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इन करबला वालों के कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज हम दीन को सरेआम सीख रहे हैं, सरेआम इबादत कर सके हैं, खुल कर इबादत कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आज इस्लाम जो है वो गालिब है। इसकी वजह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी ना देते तो आज हम इस जगह पर ना होते। वो क्या खूब किसी ने कहा कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद था, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद की बैयत कर लेते, यज़ीद का कहना मान लेते, तो आज इस्लाम उस मकाम पर पहुंचा हुआ होता कि इसको दुरुस्त करना मुमकिन ही ना था। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बैयत ना करके इस बात को क़यामत तक के लिए समझा दिया कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है, रब ताला के अहकाम पर ही अमल करना है। आगे फिर चाहे कोई भी आ जाए, किसी को भी नहीं, अपनी कुर्बानी देकर, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर और करबला के अंदर 72 मुसलमानों की कुर्बानी देकर इस बात को
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें समझाया। जो विलादत हुई वो 5 शाबान और 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपका नाम हुसैन और शब्बीर रखा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और आपका लक़ब जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा रैहानतुर रसूल, ये आपका लक़ब है। और आप और आपके जो भाई थे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको जन्नती नौजवानों का सरदार कहा गया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्होंने इमाम हसन से मोहब्बत की, जिन्होंने इमाम हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनके साथ बुग़्ज़ रखा तो उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और इनकी फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। जन्नती नौजवानों के सरदार इनको कहा गया, हसनैन करीमैन को। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दोनों को सूंघा करते थे, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, कि इनके अंदर से जो है वो जन्नत की खुशबू आती है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए या इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, तो ये आका अलैहिस्सलाम के कंधों मुबारक पर सवारी भी फरमाया करते थे। एक मरतबा एक सहाबी ने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जो है वो पीठ पर सवार है और घोड़े की तरह सवारी कर रहे हैं। तो उस सहाबी ने कहा कि क्या ही ज़बरदस्त और अच्छी सवारी है। अब अंदाज़ा करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर इमाम हुसैन सवारी कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक कैसी हस्ती हैं, तो वो हस्ती बड़ी कमाल की हस्ती है। तो कहा कि कैसी ज़बरदस्त सवारी है, क्या ही कमाल की सवारी है। तो इसके जवाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सवारी तो कमाल की है, लेकिन जो सवार होने वाला है वो भी कम नहीं है, वो भी कमाल का है। तो सवार भी क्या ही खूब कमाल का है। तो बहुत सारे फ़ज़ाइल जो है वो अहादीस मुबारका के अंदर इनके बयान हुए। और अहादीस मुबारका के अंदर इमाम हुसैन की जो शहादत थी कि करबला के मैदान में इनको शहीद किया जाएगा, ये इनकी शहादत मशहूर थी। अहादीस मुबारका के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को बयान किया गया। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की गोद में जब इमाम हुसैन को रखा जाता है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम रोते हैं, आंसू निकल आते हैं। तो किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमाम हुसैन की विलादत पर रो रहे? तो फरमाया कि मेरा ये जो नवासा होगा इसको शहीद किया जाएगा, इसको कत्ल किया जाएगा, और इस्लाम के लिए मेरा जो नवासा है इसको कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। और इनकी शहादत हज़रत अम्मा फ़ातिमा भी जानती थी, इनकी शहादत हज़रत अली भी जानते थे। और इनकी शहादत जैसे ही ये पैदा हुए जवान होने तक, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो उम्र थी 50 साल हो चुकी थी जिस वक्त ये करबला के मैदान में शहीद हुए, तो उस वक्त तक तमाम सहाबा किराम के दरमियान इनकी शहादत मशहूर थी कि इमाम हुसैन ये शहीद हैं और शहीद इनको किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? करबला के मैदान में किया जाएगा, ये भी सबको पता था। रिवायतों के अंदर आया कि करबला की जो मिट्टी है, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए ना, इनकी विलादत हुई, तो करबला की मिट्टी लाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दी गई और फरमाया कि जब ये मिट्टी खून बन जाए, खून के अंदर तब्दील हो जाए, तो उस दिन समझ लीजिएगा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा नहर फ़ुरात के करीब से गुज़रे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस करबला के मैदान को भी मुलाज़ा फरमाया कि यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाएगा, ये वो मैदान है। और बाकायदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मकामात बताए थे कि इस जगह पर इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, इस जगह पर घोड़ों को बांधा जाएगा, इस जगह पर जो है वो खेमे लगाए जाएंगे, इस जगह यजीदी कूफ़ी जो है वो खड़े हुए होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर चीज़ को बयान कर दिया कि यूँ यूँ और इस तरीके से, और यहाँ पर इतने घोड़े बांधे जाएंगे, और इस तरीके से मेरे बेटे को जो है वो शहीद किया जाएगा। तो इनकी शहादत की खबर पहले भी थी, और किसी भी हदीस मुबारका के अंदर
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने या हज़रत अम्मा फ़ातिमा ने या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये दुआ नहीं मांगी कि इनको शहीद होने से रोक दिया जाए, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इमाम हुसैन को शहादत से बचा ले, नहीं। बल्कि जिस वक्त भी दुआ मांगी, इन तमाम ने यही दुआ मांगी कि ये जो इमाम हुसैन का इम्तहान है, या अल्लाह इसको इस इम्तहान के अंदर कामयाबी अता फरमा। कि जब सबको पता है कि इमाम हुसैन शहीद होने वाले हैं, करबला के मैदान में शहीद होंगे, आखिर इनका जो अंत है वो शहादत है। अब कुर्बान जाइए कि ये जब दिन करबला के करीब होते रहे, एक वो वक्त आना था कि जब इस नवासा रसूल को शहीद करना था। अब ये दिन गिन रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि हमें अगर हमारी मौत का पता चल जाए कि हमें जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा, हमारी मौत इस तरीके से होगी, तो हमारा दिन और रात खौफ के में गुजरे कि यार मरना है, मरना है, दुनिया छोड़नी है। दुनिया हर किसी को पसंद है, लेकिन कुर्बान जाइए कि ये शहादत के कितने शौकीन थे, कि शहादत के शौक़ रखते थे, और कभी भी किसी ने भी इनको शहादत के मुतालिक किसी भी मामले पर वर्गलाया नहीं है। बल्कि सहाबा किराम के दरमियान भी ये बात मशहूर थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाएगा, और करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाएगा। बहरहाल वक्त गुज़रता गया, और अब वो वक्त आन पहुँचा कि इस वक्त के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करना था और करबला के मैदान पर पहुँचना था। खिलाफत जो थी सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पहुँची, इसके बाद हज़रत उमर को पहुँची, इसके बाद हज़रत उस्मान को पहुँची, इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँची। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत पहुँची, और इनके बाद खिलाफत पहुँची इमाम हसन को, जो हज़रत अली के बड़े बेटे हैं। कुछ अरसा इन्होंने खिलाफत के मकाम पर फायज़ रहे, और इन्होंने फिर खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी, और उसके अंदर इन्होंने कुछ शराइत जो है वो रखे कि इन शराइत पर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो खिलाफत देंगे। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो शराइत कबूल कर ली, और खिलाफत आ गई हज़रत अमीर मुआविया के पास। अब एक अरसे तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, मुसलमानों की खिलाफत करते रहे। अब ये बात याद रखें कि बहुत सारे लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हज़रत अमीर मुआविया की जंग को आपस में जो है वो तकरार करने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने तो हज़रत अमीर मुआविया ने तो जंग की थी, अब इस जंग बिल्कुल की थी उन्होंने, लेकिन इस जंग को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो सुलह में बदलवा दिया था। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गैब की ख़बर देते हुए इमाम हसन के बारे में बताया था कि मेरा ये जो बेटा नवासा है इमाम हसन, ये दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली थी, और जब हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत दी थी, तो उस वक्त इमाम हसन ने एक ये भी शर्त रखी थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के अंदर जो भी मामलात हुई, जंगें हुई, बातें हुई, गुफ्तगू हुई, या जो कत्ल गारत वगैरह का सिलसिला हुआ हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली के दरमियान, तो इन बातों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। ये शर्त भी इमाम हसन ने की कि हज़रत अली के बारे में कोई भी मुवाखिज़ा हज़रत अमीर मुआविया से नहीं लिया जाएगा। ये उनका बेटा कह रहा है, किनका बेटा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहरहाल वो कह रहे हैं। तो मैं ये तफसील के साथ थोड़ा वाक़े को लेकर चल रहा हूँ करबला के, कि स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ कि जब खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खिलाफत आई, इनके पास खिलाफत रही। अब जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, रजब का महीना था और 60वीं हिजरी थी, और 60 हिजरी को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। तो अब खलीफा कौन बनेगा? अब खिलाफत किसके पास जाएगी? चूँकि हज़रत अमीर मुआविया का जो बेटा था वो यज़ीद था, और यज़ीद ये वो बेटा था
कि जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो हज़रत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं। क्यों? क्योंकि यज़ीद इनका बेटा था, यज़ीद ने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, तो इस वजह से हज़रत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखते हैं बहुत सारे लोग। तो बेटे की वजह से बाप से कभी भी बुग़्ज़ नहीं रखा जाएगा। बेटे का अपना मामूल है, बेटे की अपनी ज़िंदगी है और बाप की अपनी ज़िंदगी है। हमारे मुआशरे के अंदर भी ऐसे होते हैं कि बाप नेक होता है, बेटे चंडरे होते हैं, या बेटे नेक होते हैं और बाप सीधे रास्ते पर नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अंबिया किराम की ज़िंदगी को आप ले लें। अंबिया किराम के बेटे भी ऐसे थे कि जो नाफरमान थे। अंबिया किराम के ऐसे बेटे थे जो रब ताला को नहीं मानते थे, कुफ्र करते थे, शिरक किया करते थे। अंबिया किराम के बेटे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह को नहीं मानते थे, कुफ्र करते थे। तो अब क्या बेटों की वजह से कोई बंदा नबियों पर कलाम करेगा? नहीं कर सकता ना, कि बेटे तो बेटे हैं, बाप बाप है, बेटे जैसे करें वो अपनी कब्र में जाएंगे। हर बंदे ने अपनी कब्र के अंदर जाना है। तो यज़ीद की वजह से हज़रत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखना सरासर बेवकूफ़ी और जाहिलाना अंदाज़ है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो बंदा बुग़्ज़ रखेगा वो दायरा इस्लाम से ही खारिज है। सहाबी हैं और सहाबी से बुग़्ज़ रखने वाला बंदा मुसलमान नहीं रहता। तो बहरहाल अब जो खिलाफत आ गई वो यज़ीद के पास आ गई, चूँकि ये उनका बेटा था। अब यज़ीद ये एक ऐसा शख्स था कि जो बदनुमा शख्स था, बद किरदार शख्स था, बद अखलाक शख्स था, खबीस किस्म का बंदा था। और इस यज़ीद के सर पर, पेशानी पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत के कत्ल का स्याह दाग था। और ये क़यामत तक हकीर रहेगा, क़यामत तक इस पर लानत की जाएगी। और बेअदब था, गुस्ताख था। इसकी शरारतें और बेहुदगियाँ और इसकी जो बेशर्मियाँ ऐसी थी। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब इंतकाल हुआ, इसके बाद खिलाफत यज़ीद को पहुँची, तो यज़ीद ने इस्लामी अहकामात को इस कदर जो है वो पीछे छोड़ दिया, इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा दी कि हमने यज़ीद का जो इलाका था वो छोड़ दिया। हमें ये अंदाज़ा हो गया कि कहीं यज़ीद के गुनाहों की वजह से हम पर पत्थरों का अज़ाब ना आ जाए। इसने महरमों का निकाह हलाल कर दिया कि बहन भाई के साथ निकाह कर सकती है, माँ के साथ बेटा निकाह कर सकता है। मतलब कि जो महर्रमात होते हैं कि इस्लाम ने जिनके साथ निकाह करना हराम करार दे दिया, इस यज़ीद ने उनके निकाहों को जायज़ करार दे दिया। इस यज़ीद ने उस वक्त शराब को आम कर दिया। सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया हुआ है, इस यज़ीद शख्स ने सूद को हलाल कर दिया, सूद को आम कर दिया। और इस यज़ीद शख्स ने मक्के की बेहुरमती की, मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती की। मक्के के अंदर इसने जो है वो हमला करके मक्के को आग लगा दी। और इस यज़ीद शख्स ने मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांध दिए थे। यानी इस कदर ये लानती शख्स था, खबीस किस्म का शख्स था कि इसने मक्का या मदीना मुनव्वरा की जो है वो बेहुरमती की। तो बहरहाल करते करते जब ये खलीफा पहुंचा और इसने तमाम मुल्कों को अपना एक पैगाम भेजा कि मैं खलीफा बन चुका हूं, अब आप लोगों ने मेरी खिलाफत को तस्लीम करना है, मेरी बैयत कर लेनी है। अब मज़ीद क्या हुआ कि यज़ीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त भेजा कि मैं यज़ीद हूँ और मैं खलीफा बन चुका हूँ, आप सब ने मेरी बैयत करनी है। तो बहरहाल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी बैयत को कबूल ना किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये सहाबी रसूल है, इन्होंने भी यज़ीद की बैयत को कबूल ना किया। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को जानते थे कि अगर यज़ीद की बैयत को कबूल ना किया तो ये यज़ीद जो है मेरी जान भी ले सकता है, ये यज़ीद हद से बढ़ भी सकता है।
लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद की बैअत को कबूल ना किया। चूँकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे और यज़ीद का एक प्लान था कि अगर मुझे पूरी दुनिया के लोगों की बैअत मिल जाए और अगर इमाम हुसैन की बैअत ना मिल जाए तो मैं अधूरा हूँ, और अगर इमाम हुसैन की मुझे बैअत मिल गई तो मैं जो भी काम करूँगा मेरे पास सनद मौजूद होगी और मदीना मुनव्वरा के अंदर जितने भी सहाबा किराम हैं वो सारे के सारे मेरी बैअत कर लेंगे, और इसके साथ साथ मैं पूरी दुनिया के अंदर एक मोतबर खलीफा माना जाऊंगा कि जिसको नवासा रसूल ने भी एक्सेप्ट किया है, और मेरी हर बात जो होगी वो दुरुस्त होगी। क्यों? क्योंकि मेरी बैअत इमाम हुसैन ने कर ली है। लेकिन वो जो यज़ीद का एक प्लान था, वो प्लान पर सारा का सारा पानी फिर गया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद की जो बैअत है वो बैअत कबूल नहीं की। अब मज़ीद आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये हम दूसरी वीडियो के अंदर सुनेंगे। हमारी दूसरी वीडियो का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।